एक बहुत ही हसीन और परसुकून सल्तनत थी जिसका नाम था एंटिस्टल। वहाँ के बादशाह का नाम हाशिम था और उनकी मल्लिका का नाम मदीहा था। बादशाह हाशिम अपने इंसाफ और मल्लिका मदीहा अपनी नर्म दिली की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनकी जिंदगी तब और भी खूबसूरत हो गई जब उनके घर एक के बाद एक बेटियों की बहार आई। महल के दरो दीवार हमेशा बच्चों की हंसने और खेलने की आवाजों से गूंजते रहते थे। उनकी 6 बेटियां थीं और हैरत की बात ये थी कि वो सब एक दूसरे की ट्विंस थीं। सबसे बड़ी ट्विंस ईशा और अरीबा थी जो 4 साल की थी। उनसे छोटी तैयबा और लाइबा थी जो 3 साल की थी और सबसे छोटी ट्विंस मिनाहिल और सहीबा थी जिनकी उम्र अभी सिर्फ 2 साल थी। पूरा दिन महल में भगदौड़ लगी रहती। कभी ईशा और अरीबा चुपती फिरती तो कभी मिनाहिल और सहीबा अपनी तोतली जवान में बातें करके सबका दिल मोहल्लाती। लेकिन फिर एक दिन एंटिस्टल में खुशियों का एक नया सैलाब आया जब मल्लिका मदीहा ने एक नन्ही परी जैसी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सीरत। बादशाह, हमारी प्यारी सीरत। सीरत एक बेहतरीन नाम। हम कितने खुश हैं। बहुत ज्यादा। सीरत अपने बाकी बहनों की तरह जुड़वा नहीं थी। वो इकलौती पैदा हुई थी। बादशाह हाशिम और मल्लिका मदीहा को सीरत से एक अलग ही लगाव हो गया। वो उसे हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखते। जब बादशाह दरबार से वापस आते तो सबसे पहले सीरत को गोद में उठाते। लेकिन वक्त के साथ साथ बाकी 6 बहनों के दिलों में थोड़ी थोड़ी जलन जेलुअसली पैदा होने लगी। उनको लगता था कि शायद अब उनके माँ बाप उनसे ज्यादा सीरत को चाहने लगे हैं। वक्त तेजी से गुजरा और एंटिस्टल की फजाओं में काफी तब्दीली आ गई। अब बड़ी ट्विंस ईशा और अरीबा 10 साल की हो चुकी थी। मिडिल ट्विंस तैयबा और लाइबा 9 साल की हो गई थी, जबकि उनसे छोटी मिनाहिल और सहीबा 8 साल की हो चुकी थी। सबसे छोटी और प्यारी सीरत अब 5 साल की एक मासूम फूल जैसी बच्ची थी। बादशाह हाशिम और मल्लिका मदीहा की मोहब्बत सीरत के लिए दिन दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी बाहर खेलने का वक्त होता, मल्लिका हमेशा बड़ी 6 बहनों को इजाजत दे देती कि वो किले फोर्ट से बाहर जंगल के करीब जाकर खेले, लेकिन सीरत को हमेशा अपने पास रोक लेती। नहीं सीरत, तुम अभी बहुत छोटी हो, बाहर खतरा हो सकता है, मल्लिका नर्म दिली से कहती और उसे अपने हसीन बागीचे गार्डन में ही खिलाती। ये देखकर बड़ी बहनें खुसूसन ईशा और अरीबा के दिलों में आग लग जाती। उनको लगता कि उनके माँ बाप सिर्फ सीरत को ही खास समझते हैं और उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। एक दोपहर जब सब बहनें महल की छत पर खड़ी थीं, ईशा ने आहिस्ता से कहा, देखो अरीबा, अब्बू और अम्मी सिर्फ सीरत के लिए नए खिलौने मंगवाते हैं। अगर ये हमारे रास्ते में ना होती तो सब हमसे पहले जैसा प्यार करते। अरीबा ने सोच में डूबते हुए सर हिलाया और कहा, हमें इसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। जब ये नहीं रहेगी तो हम फिर से महल की लाडली बन जाएंगी। उन्होंने बाकी 4 बहनों तैयबा, लाइबा, मिनाहिल और सहीबा को भी अपने साथ मिला लिया। उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बनाया कि अगली सुबह वो सीरत को बाहर ले जाएंगी और कभी वापस नहीं आने देंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की खिड़कियों से दाखिल हुई तो ईशा और अरीबा ने अपनी बाकी 4 बहनों को इशारा किया। उन्होंने बहुत ही मीठी जबान में छोटी सीरत को जगाया। सीरत मेरी प्यारी बहना, उठो, आज हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगी जहां तुमने पहले कभी कदम नहीं रखा। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। सीरत ने अपनी मासूम आंखें मलते हुए पूछा, कहाँ आपी? क्या अम्मी और अब्बू को पता है? अरीबा ने फौरन बात संभाली। नहीं, ये एक सरप्राइज है। वहां परी रहती है, ढेरों खिलौने हैं और मीठी कैंडीज के दरख्त हैं। अगर तुम चलोगी तो हम सब मिलकर खेलेंगी। मासूम सीरत उनकी बातों में आ गई और उनके साथ चुपके से महल के पिछले दरवाजे से निकल गई। वो सब चलती गई, यहाँ तक कि जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहाँ एक पुराना और गहरा कुआं वेल था। इस कुएं के इर्द गिर्द घनी झाड़ियां थीं। ईशा ने सीरत से कहा, देखो सीरत, इस कुएं के अंदर देखो, वहां परियों का शहर नजर आएगा। जैसे ही नन्ही सीरत ने कुआं के किनारे खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की, ईशा और अरीबा ने मिलकर उसे जोर से धक्का दे दिया। सीरत की एक चीख निकली और वो गहरे अंधेरे कुएं में गिर गई। बाकी बहनें खौफ से थर थर कांप रही थीं, लेकिन जलन उन पर हावी थी। वो सब भागती हुई महल वापस आईं और रोने का ढोंग एक्टिंग शुरू कर दिया।
जब बादशाह हाशिम और मलिका मदीहा ने उन्हें रोते देखा तो परेशान हो गए। क्या हुआ? सीरत कहाँ है? बादशाह ने गरज कर पूछा। ईशा ने आंसू बहाते हुए झूठ बोला। अब्बू, हम जंगल में खेल रहे थे कि अचानक एक खूंखार शेर आया और वो हमारी प्यारी सीरत को उठाकर ले गया। हम उसे बचा ना सके। ये सुनते ही मल्लिका मदीहा घश खाकर गिर पड़ी और पूरे महल में मातम बिछ गया। अंधेरे और ठंडे कुएं में गिरती हुई सीरत ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि वो पानी में नहीं बल्कि किसी नर्म और नाजुक रुई कॉटन जैसी चीज पर गिर है। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो वहाँ का मंजर ही बदला हुआ था। कुएं के अंदर एक बहुत ही हसीन और परनूर रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी के दरमियान एक बहुत ही प्यारी परी खड़ी थी जिसका नाम अरबाब परी था। अरबाब परी के चेहरे पर एक सच्चा सुकून था। उसने सीरत को प्यार से उठाया और उसके आंसू पोंछे। नन्ही शहजादी, डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अरबाब परी ने निहायत नर्म आवाज में कहा। अरबाब परी ने अपने जादू की छड़ी घुमाई और देखते ही देखते उस पुराने कुएं के अंदर एक खूबसूरत और आलिशान कमरा बन गया। वहाँ हर तरफ फूलों की खुशबू थी और दीवारों पर सोने गोल्ड का काम हुआ था। अरबाब परी ने सीरत को बताया कि वो यहाँ तन्हा नहीं है। परी ने सीरत को सुकून देने के लिए उसे कुरान पाक की तालीम देना शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीरत का दिल अल्लाह की याद में लग गया। वो दिन भर नात ए रसूल पढ़ती और कुरान की तिलावत करती। उसकी आवाज में इतना असर और मिठास आ गई कि कुएं के पत्थर भी उसकी आवाज सुनकर नर्म पड़ जाते। अरबाब परी ने उसे बेहतरीन लिबास और खाना मुहैया किया। सीरत अब एक छोटी बच्ची से एक निहायत परहेजगार और खूबसूरत नात ख्वान बन चुकी थी। बाहर की दुनिया उसे भूल चुकी थी, लेकिन उस अंधेरे कुएं के अंदर सीरत की इबादत ने एक नूर भर दिया था। साल गुजार चुके थे और सीरत अब एक निहायत हसीन नौजवान लड़की बन चुकी थी। उसकी दिन रात की इबादत और नात ख्वानी ने कुएं के इर्द गिर्द की फजा को भी मत्तार कर दिया था। दूसरी तरफ पड़ोसी सल्तनत रक्षा का शहजादा समीर, जो कि बादशाह उजैर और मल्लिका रुखसार का बेटा था, शिकार के लिए उसी जंगल में आया हुआ था। शहजादा समीर अपने बहादुर सिपाहियों उजैर, मोहम्मद, अली, हुसैन और अदील के साथ घोड़े पर सवार जंगल के घने रास्ते पर था। अचानक उसके कानों में एक बहुत ही मीठी और पुरकशिश आवाज पड़ी। वो सीरत थी जो कुएं के अंदर बैठकर बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ रही थी। समीर रुक गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी परसुकून आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, रुक जाओ, क्या तुमने ये सुना? ये आवाज कहाँ से आ रही है? सिपाही अदील ने हैरत से कहा, शहजादे, ये आवाज तो इस पुराने कुएं के अंदर से आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं रहता। समीर ने घोड़े से उतरकर कुएं के करीब कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नीचे एक नूरानी कमरा था जहाँ सीरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। समीर ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरती और सादगी पहले कभी नहीं देखी थी। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन रस्सियां, रोप्स लाओ, हमें इस लड़की को बाहर निकालना होगा। ये कोई आम लड़की नहीं, ये तो कोई मौजा लगती है। सिपाहियों ने मेहनत की और सीरत को बहिफाजत कुएं से बाहर निकाल लिया। जब सीरत ने इतने सालों बाद सूरज की रोशनी देखी तो वो डर गई, लेकिन समीर ने निहायत एहतराम से कहा, आप डरे मत, मैं द्रक्षा का शहजादा हूँ। आप कौन हैं और इस कुएं में कैसे आई? शहजादा समीर सीरत को निहायत एहतराम के साथ अपने खूबसूरत महल द्रक्षा ले आया। जब बादशाह उजैर और मल्लिका रुखसार ने सीरत को देखा तो वो उसकी मासूमियत और उसके चेहरे के नूर से बहुत मुतासिर हुए। सीरत ने उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाई, कैसे उसकी बहनों ने उसे धोखा दिया और कैसे अरबाब परी ने उसकी हिफाजत की। बादशाह उजैर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम हमारे लिए एक बरकत हो, आज से ये तुम्हारा ही घर है। शहजादा समीर, जो पहले ही सीरत की आवाज का दीवाना था, अब उसकी सूरत और खूबसूरती देखकर उससे शादी करने का फैसला कर चुका था। लेकिन इस महल में एक और लड़की भी थी, अलिना। अलिना
शहजादा समीर की कजिन थी और बचपन से ही उससे शादी के ख्वाब देख रही थी। जब उसने देखा कि समीर एक अनजान लड़की सीरत की तरफ माइल अट्रैक्टेड हो रहा है तो उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी। अलिना ने अपने कमरे में बैठकर सोचा, ये कुआं से आई हुई लड़की मेरी जगह कैसे ले सकती है? मैं इसे इस महल से निकाल कर ही दम लूंगी। उसने सिपाहियों के दरमियान अफवाहें पेलना शुरू कर दी कि सीरत कोई जादूगरनी है। सिपाही मोहम्मद और अली जो महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, उन्होंने अलीना को अजीब और गरीब हरकतें करते देखा, लेकिन वो खामोश रहे। अलीना ने अब एक निहायत ही घटिया साजिश तैयार की थी ताकि सीरत को बादशाह और मलिका की नजरों में गिरा सके। वो नहीं जानती थी कि सीरत की हिफाजत करने वाली कोई आम हस्ती नहीं, बल्कि एक सच्ची परी थी। एक सुबह जब पूरा पैलेस अभी सो रहा था, अलीना ने अपने कमरे से निकलकर दबी पांव मलिका रुखसार के प्राइवेट चैम्बर का रुख किया। मलिका का प्रेशियस और डायम से जरा क्राउन ताज वहां टेबल पर रखा था, जो उन्हें बहुत अजीज था। अलीना ने डरते डरते वो क्राउन उठाया और तेजी से सीरत के रूम की तरफ भागी। सीरत उस वक्त प्रेयर और तिलावत से फारिग होकर रेस्ट कर रही थी। अलीना ने खामोशी से वो ताज सीरत के पिल्लों के नीचे छुपा दिया और बाहर निकलकर शूटिंग शुरू कर दी। दुहाई है, क्वीन का क्राउन चोरी हो गया है, पैलेस में कोई थिफ दाखिल हुआ है। नॉइस सुनकर किंग उजैर, प्रिंस समीर और गार्ड्स हुसैन और अदील फौरन वहां पहुंच गए। क्वीन रुखसार बहुत टेंस थी। अलीना ने फेक टीयर्स बहाते हुए कहा, मैंने कल रात एक शैडो सीरत के रूम की तरफ जाते देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की को हमने वेल से निकाला वही चीटर निकली? प्रिंस समीर को अपनी ईयर्स पर ट्रस्ट नहीं आया। दिस इज इम्पॉसिबल, सीरत ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन किंग ने लॉ की वजह से गार्ड्स को सर्च का ऑर्डर दिया। गार्ड्स मोहम्मद और अली ने जब सीरत के रूम की चेकिंग की तो सब शॉक्ड रह गए। क्वीन का क्राउन सीरत के बेड से मिल गया। सीरत दुख से रोने लगी, मैंने ये नहीं किया, आई एम इनोसेंट। लेकिन एविडेंस उसके अगेंस्ट था। अलीना कॉर्नर में खड़ी स्माइल कर रही थी। गार्ड्स उसे पनिश करने के लिए अरेस्ट करने ही वाले थे कि अचानक रूम में एक ब्राइट लाइट फैल गई और अरबाब परी वहां अपीयर हो गई। रूम में फैली हुई ब्राइट लाइट इतनी तेज थी कि सबने अपनी आईज बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई तो अरबाब परी सबके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपनी मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी हवा में घुमाई और अचानक दीवार पर एक पुरअसरार मैजिक स्क्रीन जाहिर हो गया। स्टॉप, अरबाब परी ने गरज कर कहा, बिफोर यू पनिश दिस इनोसेंट गर्ल, लुक एट द रियलिटी। उस मैजिक स्क्रीन पर पूरी रात का सीन चलने लगा। सबने देखा कि कैसे अलीना ने क्वीन का क्राउन चोरी किया और चुपके से सीरत के पिल्लों के नीचे रख दिया। अलीना का चेहरा डर के मारे येलो पर गया। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिपाही मोहम्मद और अली ने उसे फौरन ब्लॉक कर दिया। किंग उजैर गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने अलीना की तरफ देखा और कहा, हमने तुम्हें अपनी बेटी समझा, लेकिन तुमने हसद, जेलुअसली में इतनी घटिया हरकत की। यू ट्राइड टू फ्रेम अप योर सोल। प्रिंस समीर ने सीरत के पास जाकर उससे अपॉलॉजी मांगी। आई एम सो सॉरी सीरत, मैंने तुम पर शक नहीं किया था, लेकिन ये सबूत, एविडेंस हमें धोखा दे गया। सीरत ने खामोशी से सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। किंग उजैर ने फौरन ऑर्डर दिया, अलीना को इस पैलेस से निकाल दो और उसे डार्क डंजियन, काली कोठरी में बंद कर दो, जब तक ये अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगती। अलीना रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गार्ड्स उसे खींचते हुए ले गए। अरबाब परी ने सीरत को देखा और मुस्कुराई। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है सीरत, अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ खुशियां आएंगी। अलीना के जाने के बाद महल में एक बार फिर सुकून आ गया। किंग उजैर और क्वीन रुखसार ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि प्रिंस समीर और सीरत की शादी धूमधाम से कर दी जाए। प्रिंस समीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो सीरत की सोल और उसकी ब्यूटीफुल वॉयस से बहुत पहले ही मोहब्बत कर चुका था। पैलेस को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। एवरीवेयर देयर वेयर फ्लावर्स एंड गोल्डन लाइट्स। सीरत के लिए स्पेशली पेरिस से सिल्क और प्रेशियस स्टोन्स वाला वेडिंग ड्रेस मंगवाया गया।
अरबाब परी ने भी वादा किया कि वो शादी में जरूर आएगी और सीरत को अपनी ब्लेसिंग्स देगी। लेकिन इस सेलिब्रेशन के दरमियान किंग उजैर ने एक खास इनविटेशन किंगडम ऑफ एंटिस्टल को भी भेजा। उन्हें नहीं मालूम था कि एंटिस्टल के किंग हाशिम और क्वीन मदीहा ही सीरत के रियल पेरेंट्स हैं। सीरत का दिल धक धक कर रहा था। वो सोच रही थी, क्या मेरे अब्बू और अम्मी मुझे पहचान पाएंगी? क्या मेरी सिस्टर्स ने अपनी गलती रियलाइज की होगी? इनविटेशन मिलते ही किंग हाशिम ने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने सोचा कि शायद इस वेडिंग में जाने से उनका वो गम हल्का हो जाए। साल पहले सीरत के खो जाने से शुरू हुआ था। उनकी 6 बेटियां ईशा, अरीबा और बाकी सब भी तैयारी करने लगी, ये सोचे बगैर कि वहां उनका सामना उनकी उस मारी हुई बहन से होने वाला है जिसे उन्होंने कुआं वेल में धक्का दिया था। शादी का दिन आ गया। द वेडिंग डे अराइव्ड। द्रक्षा का पैलेस लाइट्स और डेकोरेशन से चमक रहा था। किंगडम ऑफ एंटिस्टल के किंग हाशिम, क्वीन मदीहा और उनकी 6 बेटियां ईशा, अरीबा, तैयबा, लाइबा, मिनाहिल और सहीबा भी रॉयल गेस्ट बनकर वहां पहुंच चुकी थीं। जब निकाह का वक्त आया तो प्रिंस समीर के साथ ब्राइड को लाया गया। सीरत ने एक लंबा वेल निकाब पहना हुआ था। किंग हाशिम और क्वीन मदीहा की आंखें नम थीं। उन्हें अपनी खोई हुई बेटी की याद आ रही थी। अचानक प्रिंस समीर ने रिक्वेस्ट की, सीरत, क्या तुम एक बार फिर वही नात पढ़ सकती हो जिसने मेरा दिल जीता था? सीरत ने जैसे ही अपनी ब्यूटीफुल वॉइस में नात पढ़ना शुरू किया, किंग हाशिम और क्वीन मदीहा के होश उड़ गए। वो आवाज उनके लिए बहुत फैमिलियर थी। सीरत ने अपना वेल उठाया तो पूरा दरबार उसकी ब्यूटी से हैरान रह गया। किंग हाशिम चिल्लाए, सीरत मेरी बेटी! बड़ी बहनें ईशा और अरीबा खौफ से थर थर कांपने लगी। स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग विद फियर। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कोई घोस्ट भूत देख लिया है। किंग हाशिम भागते हुए अपनी बेटी के पास गए और उसे गले लगाकर रोने लगे। क्वीन मदीहा ने उसके माथे को चूमा। प्रिंस समीर ने सबके सामने अनाउंस किया, किंग हाशिम, ये वही लड़की है जिसे आपकी बाकी बेटियों ने कुआं वेल में धक्का दिया था। इन्होंने आपसे झूठ बोला कि उसे शेर लायन खा गया है। ये सुनते ही किंग हाशिम का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फौरन अपनी 6 बेटियों की तरफ देखा जो अब शर्म और डर से सर झुकाए खड़ी थी। वो सीरत के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। हमें माफ कर दो सीरत। जलन, जेलू असली ने हमें अंधा कर दिया था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इन सबको माफ करती हूँ। सीरत की दरिया दिली जेनरोसिटी देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। किंगडम सब एक हो चुकी थीं। सीरत ने नात ख्वानी जारी रखी और उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुकून फैलाती रही। अगली वीडियो में अपना नाम जाहिर करना चाहते हैं तो अपने नाम कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।